स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हम 6.3 प्रश्नावली के 4 तक सवाल देख चुके थे। 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। गुणा करने और भाग देने पर 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो गुणा करने का, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। संख्या आपको दी गई है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसको आपको गुणा करना है और वो भी छोटी से छोटी संख्या से। तो इसमें देखिए पहला सवाल कैसे है। 252 हल करेंगे इसका। तो 252 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में 2 के जोड़े बनाने हैं। देखिए ये एक 7 है, वो बिना जोड़े के रह गया। 2 के जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो आपको एक 7 की आवश्यकता हो रही है ताकि ये जोड़ा बन जाए। तो आप यहाँ पे यही लाइन लिख दोगे, संख्या 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहीं से सीधा निकलेगा। जैसे 252 गुणा हमने 7 से किया था, तो इसके अंदर ही आप गुणा करोगे। गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो दिखाओगे क्यों। 252 गुणा 7 अंडर रूट के अंदर 252 था। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा। देखिए एक 7 और आ चुका है, तो 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा। हमने इसको 7 से गुणा भी तो किया, ही रहा 7 से गुणा, तो वो 7 और आ गया है हमारे पास, ये जोड़ा। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। 7 ये 21, 21 दोनों 42 आएगा। इस तरह से आपको करना है। जैसे एक सवाल और देखते हैं, इसको उतार लें। 1-2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। जैसे तीसरा सवाल है, इसमें 1008 5वें का तीसरा। 1008 हल कीजिए। वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। 2 का भाग जाता है, पुनः 2 का जाएगा और 2 का जाएगा, तीन का जाएगा। दो का एक जोड़ा बन गया, 2 का दूसरा बन गया, 3 का बन गया, 7 का रह गया। तो वो कब हुई, 7 से आपको गुणा करना है। संख्या 1008 को 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप लोग पहले गुणा करके यहाँ दिखाएंगे। 1008 गुणा 7 बराबर यहीं पे सबसे पहला जोड़ा 2 का बना था, तो यहाँ से 2 बाहर, दूसरा भी 2 बाहर, 3 और 1 यहाँ पे हमने इसको 7 से गुणा किया, तो 7 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। तो 7 और 7 का जोड़ा बन गया, ये 7। इनको गुणा करेंगे तो 21
484, तो ये 84 आएगा। उसके बाद में एक सवाल और देखते हैं, इसको उतार लीजिए। जैसे चौथा सवाल देखते हैं। दो 2028 हल वो ये बाजी गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा, वापिस 2 का दिया, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 7 और 5 12 होता है, 12 में योग में 3 का पूरा भाग जाता है, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 से 18, 3 9 27, और यहाँ से हम 13 का भाग देंगे तो 13 बार जोड़ा देखते हैं, तो देखो ये बन गया, 3 रह गया, तो संख्या 2028 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो इसके अंदर लिखोगे आप 2028, इसको गुणा किससे किया था, 3 से, तो 3, और इसका रिजल्ट क्या आएगा देखना, 2 ये बाहर गुणा 1, 13 का भी बन गया, गुणा 3 हमने गुणा किया 3 को इससे, तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा 78, 70। इस तरह से ये 5वां सवाल अपना कंप्लीट होता है, गुणा करना। सेम इसी तरह से किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए, तो भाग वाली में भी ऐसा ही करना है। भाग वाली में वो एक जो बच रहा है वो कम हो जाएगा, जबकि गुणा वाली में एक है वो बढ़ जाता है, एक संख्या बढ़ जाती है। तो भाग का भी सवाल आ जाए तो आपको एक कम कर देना है। तो इसके बाकी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। 5वें का ही तो दूसरा सवाल आपको करना है 180, तीसरा चौथा मैंने बता दिया है, 5वां करना है 1458, उसके बाद में छठा है 768। ये 3 सवाल आप निकालोगे। उसके बाद छठा सवाल आ रहा है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग दें। ये आ गया है छठा सवाल, भाग वाला। जिस तरह से हमने गुणा वाला सवाल हल किया था वैसे ही भाग वाला है। तो देखिए भाग वाले सवाल कैसे हल करने। छठा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वो ही दे रखा है, पहला 252 का हल करोगे। इसको 252 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 7। हमारे पास यहाँ 7 बच गया है बिना जोड़ा। इसका योग नहीं बना है, 2 2 के योग बनाने हैं, 2 2 की जोड़ी बनाने हैं, 7 का नहीं बना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे संख्या 252 में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर यह
संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लीजिए 252 में आप भाग दे रहे हैं 7 का, तो भाग 7 लिखिए। और इसका रिजल्ट क्या है, जैसे आप लोग भाग दोगे 7 का तो ये 3 इसमें गायब हो जाएगा, ये सॉरी हाँ ये 7 इसमें से गायब हो जाएगा। तो 7 का भाग देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो एक 2 का जोड़ा बचेगा और एक 3 का बचेगा, यानी कि 6। और ये हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 ही होगा। इसमें भाग दोगे तो आप 36 आएगा, चेक कर सकते हैं। इस तरह से 252 में यदि 7 का भाग देते हैं हम तो 7 ये 21 और ये 4 बच गए, उतारा 2, 7 छुटू 42। ये देखिए 6 का स्क्वायर ही रहेगा इसका रिजल्ट। इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं इसमें, जैसे 2925 दूसरा सवाल है इसका। वही अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके। पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो 5 और 2 7 होते, 9 7 16 और 2 18 हो गया, तो 3 का जाएगा पक्का। 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का जाएगा 7 5 12 9 21 होता है, इसलिए 3 का चला जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 का नहीं जाएगा, अब 5 का देना है आपको इसमें। 5 6 30, फिर 5 का देना है और ये 13 बचे। इसमें आपको 13 का भाग देना है। 13 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, 13 का कोई योग नहीं है, इसलिए आपको 13 का भाग देना है। लाइन यहाँ पे नोट कर लें। संख्या 2925 में 13 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2925 भाग 13 लगाओगे। जैसे ही भाग 13 लगाओगे ये 13 यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 योग यानी 3 का और 5 का, और ये 15। जांच करनी हो तो 15 का स्क्वायर निकाल के देखना ना, 225, इसका रिजल्ट 225 आएगा। उसके बाद में एक अंतिम सवाल और देखिए, जैसे छठे का 5वां देखिए, 2800 हल भाग 2 का जाएगा इसमें 1400, पुनः 2 का 700, 2 का 350, फिर 2 का जाएगा 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 10। अब 5 का 5 दिए, फिर 5 का जाएगा 7, और यहाँ हमारे पास 7 बच गया है, बिना योग के 7 बन गया। देखिए ये, तो आप लिखोगे 2800, संख्या 2800 में 800 में 7 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 2800 लिखेंगे, इसमें भाग लगाइए पहले 7 का, और भाग आपको लगाना नहीं है, केवल दर्शाना है। 7 कम हो जाएगा, जो योग बचे हैं उनके ले लिए कि 2
गुणा 2 गुणा 5। देखिए 2 इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, तो ये हमारे पास आएगा 20। इस तरह से ये हमें भाग वाले सवाल करने हैं। अब इसके जो बच गए वो सवाल आप नोट कर लें, उनको स्वयं करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे 2 युग्म बच जाते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास 2 का बन गया, 2 का, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 7 का बन गया। इस तरह से मान लो बन जाते हैं। तो 2 का युग्म बन गया, 3 का बन गया, इन दोनों का नहीं बन रहा है, तो आप इन दोनों को गुणा करके यानी 7 ये 21 का भाग दोगे। गुणा करने में भी यही प्रोसेस रहेगी, 21 से 7 ये 21 से गुणा करेंगे। यदि 2 युग्म नहीं बन रहे हैं, अलग अलग संख्या है, तो दोनों को गुणा करके आपको गुणा या भाग करना है। इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इसमें जो बच गए वो सवाल नोट कर लें आप। जैसे एक तो थर्ड सवाल इसका हो गया, आपको करना है ये 396। उसके बाद फोर्थ है इसमें 2645 और एक सिक्स्थ है 1620। ये भाग वाले 3 सवाल आपको करने हैं। उसके बाद 7वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 7वां, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये का दान किया। 7वां सवाल देखिए, एक विद्यालय में प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये का दान किया। दान की 7वां सवाल है, दान की कुल राशि 2401। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखें, जितना उन्होंने, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही दान दिया है जितना कक्षा में पंक्तियों की संख्या है या फिर विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थी और पंक्तियों की संख्या समान है इस तरह से। तो यहाँ पे दोबारा से प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपये दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में आप लोगों को इसका वर्गमूल निकालना है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो इसको। भाग विधि मैंने अभी बताई नहीं है, वरना भाग विधि से निकाल सकते हो। भाग विधि इसके बाद में आने वाली है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आपको भाग देना है। भाग देंगे तो इसमें 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि 4 + 2 6 होते हैं। 6 और 1 7, 7 में 3 का नहीं जाता है, तो ये 7 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। और इसमें 7 का जा रहा है। 7 ये 21, 3 बच के 7 चौक 28, 2 7 ये 21। उसके बाद में पुनः 7 का देंगे हम, तो 7 चौक 28, 6 बच के 7 9 63, पुनः 7 का देंगे 7 का। और इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा 7 यानी कि 49। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछिए आपसे, तो 49 होगी। प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, तो 49। आपसे पूछ रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपये दान नहीं दिए ये नहीं लिखना आपको। अगर ये पूछे तो भी यही उत्तर होगा। आपको विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल ही निकलेगा। इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर इसका वर्गमूल निकालें। इस तरह से ये सवाल होगा। इसमें जैसे कई बार पौधे लगाने की भी बात होती है कि पौधे हमें इसी तरह से लगाने हैं, जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही पौधों की संख्या होनी चाहिए, तो आपको वर्गमूल निकालना है। या फिर हम जैसे कोई परेड में या प्रार्थना सभा में हम लाइन बनाते हैं, तो एक लाइन में उतने ही विद्यार्थी होने चाहिए जितनी लाइनों की संख्या है। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आ जाए तो हमें उसका
वर्गमूल निकालना है। बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।